हेलो हेलो वेलकम बैक। तो आज विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लैंड कर गया। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। जुलाई में जब ये मिशन लॉन्च हुआ उस समय से हम लोग वेट कर रहे थे। काफ़ी प्राउड मोमेंट है। साउथ पोल पर लैंड होने वाले हम दुनिया के पहले देश हैं। ठीक है, नॉट अमेरिका, नॉट रशिया, नॉट चाइना। वी आर द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। तो अब प्रज्ञान रोवर कब निकलेगा वो हम लोग देखेंगे, वेट कर रहे हैं उसका। तो इस खुशी में इसमें मतलब अब विक्रम चंद्रयान 3 मिशन लगभग सक्सेसफुल हो चुका है। विक्रम लैंडर सक्सेसफुली लॉन्च कर चुका है। इस खुशी में हम लोग जो यहाँ पर थे, इसके लिए आपके लिए एक गिफ्ट है। इस खुशी के अवसर पर यहाँ पर हम थे। यहाँ के बाद फिर हमें कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करने थे, तो इसको हम स्किप करेंगे। ठीक है, ऐसे ये आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस थी। मेरा ज़्यादा कुछ बताने का था नहीं, इसमें आपको प्रैक्टिस करना था। हम लोग सीधा आ जाएंगे उस मॉड्यूल में, उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में एक इंजीनियर काम करता है। ये फीट इंच इंपेरिकल यूनिट फॉर्मेट है, इंपीरियल यूनिट फॉर्मेट है। तो इसमें हम वर्क करेंगे। आज आपको बताएंगे कि कैसे फीट इंच का हम लोग पेज सेटअप करते हैं, यूनिट सेटअप करते हैं, डायमेंशन स्टाइल सेटअप करते हैं और कैसे इसमें हम काम करते हैं। ठीक है, रेडी फॉर दैट? तो एक बार इसको जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट अगर ले सकते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। और एक बार हम इसको जूम कर देते हैं तो इसका जो डायमेंशंस है उसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें क्लियरली। ठीक है, ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? चलिए, जब क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑटोकैड में आते हैं। सबसे पहला यूनिट सेटअप करते हैं। यूएन इंटर, हमारा ड्राइंग यूनिट्स बॉक्स खुल गया। इसमें हम लोग चले जाएंगे आर्किटेक्चरल में, लेंथ टाइप आर्किटेक्चरल, प्रेसिजन चले जाएंगे 0 to ½ इंच। ठीक है, यूनिट्स टू स्केल इंसर्टेड कंटेंट, इसमें हम चले जाएंगे इंचेस में। ये रहा इंचेस, डिफॉल्ट यूनिट हमारा इंचेस रहेगा। ओके कर देंगे। देखिए, इसी में एक इंजीनियरिंग भी है। इंजीनियरिंग में भी जाएंगे तो फीट इंच रहेगा, लेकिन ये पॉइंट इंचेस में आएगा, डेसिमल इंचेस में आएगा। ठीक है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें फ्रैक्शनल इंचेस चाहिए, जो कि आर्किटेक्चरल में ही मिलेगा। तो ½ इंच का हम प्रेसिजन ले रहे हैं, मतलब कभी भी 4½ इंच, 5½ इंच, 3½ इंच, इतने तक ही जाएगा। 3¼ इंच इस प्रेसिजन तक हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखिए, एक हमारे डिजाइनिंग सेक्टर में ना एक कहावत है, अगर सिविल इंजीनियर प्रिसाइज होने के पीछे भागेगा, मतलब एकदम 0 एरर के पीछे भागेगा, वो कभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो कभी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा। और अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर प्रेसिजन से ज़रा भी दूर भागा तो वो ऐसा डिजास्टर क्रिएट करेगा, यू कांट इवन इमेजिन। ठीक है, अगर मान लो पावर प्लांट ही बन रहा है, उसमें टरबाइन है, वो न जाने कितने आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, अगर उसमें ज़रा सा भी एरर है उसके डिज़ाइन में, तो वो इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा कि आप उसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए बीइंग अ सिविल इंजीनियर, अब जब मैं मैकेनिकल का बताऊंगा तो ऑब्वियसली मैकेनिकल में हम लोग उसके प्रेसिजन पर ही ध्यान देंगे। तो हमें जितना ज़्यादा प्रेसिजन हम लेकर रखेंगे उतना बेटर हमारे लिए। लेकिन जब सिविल का देख रहे हैं तो सिविल में हम लोग उतना प्रेसिजन के पीछे नहीं भाग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट्स में चलते हैं। लिमिट्स में 0,0 एंड अपर राइट कॉर्नर 100 फीट, फीट का सिंबल हमें देना होगा। अपर कॉमा, सिंगल अपर कॉमा, ये हमारा फीट का सिंबल है, ये देना पड़ेगा। इंचेस का सिंबल आपको देने की जरूरत नहीं है, चूंकि इंचेस हमारा डिफॉल्ट यूनिट है। कॉमा 75 फीट, इंटर
Z इंटर, A इंटर। पेज हमारा सेटअप हो चुका है। डायमेंशन स्टाइल में चलते हैं। सब लोगों को मालूम है ये विधि, नाम दे देते हैं, सॉरी, कंटिन्यू करते हैं। टेक्स्ट में जाते हैं, लाइन विद डायमेंशन लाइन, फिट में चलते हैं। अभी फिलहाल 1 रहने देते हैं। अगर हमें छोटा लगेगा डायमेंशन जो हम लेंगे, अगर वो छोटा लगेगा तो इसको हम बढ़ाएंगे। प्राइमरी यूनिट्स में चलते हैं। ये फिर यहाँ पर आर्किटेक्चरल होगा, प्रेसिजन फिर यहाँ 0 to ½ इंच होगा। देखिए इसमें डेसिमल सेपरेटर की जगह पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। क्यों? क्योंकि हम डेसिमल फॉर्मेट में चल ही नहीं रहे हैं, तो डेसिमल सेपरेटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे, सेट करेंट करेंगे, क्लोज कर देंगे। चलिए अब फिगर देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, इधर ऐसा। ठीक है, देखिए ऊपर से शुरुआत करते हैं। 9 इंच, 12 फीट 8 इंच, फिर 9 इंच। हमें आउटलाइन बनाना है, सॉरी, सबसे पहले हमें आउटलाइन बनाना है। तो ऑटो कैड में चलेंगे, L इंटर करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, F8 ऑन करेंगे। 9 इंच तो सीधा 9 डाल के इंटर प्रेस करेंगे। 9 इंचेस के लिए सीधा हम 9 डालकर इंटर प्रेस करेंगे, वो इंचेस ही लेगा। फिर 12 फीट 8 इंच ऐसा लिखेंगे। 12 फीट वो हम सिंबल देंगे, 8 के लिए सिंबल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देंगे तो भी कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं देंगे देन ऑल्सो ओके, वो डिफ़ॉल्ट यूनिट इंचेस में ही लेगा। 12 फीट 8 इंचेस, फिर 9 इंच। आगे देख लेते हैं। 9 इंच के बाद 10 फीट 4.5, 4 फीट 6 इंच। अब देखिए यहाँ एक देखने वाली बात है। 9 इंच के बाद 10 फीट, 10 फीट, फिर 4.5 इंच। अब इसको कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा 4 फीट 6 इंचेस से, वो 4.5 फीट हुआ। 4 फीट एंड 6 इंचेस। तो एक थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले थोड़ा आउटलाइन बना दें, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेंगे हम फीट इंच का। ठीक है, तो 4.5 इंचेस, उसके बाद 4 फीट 6 इंच। 4 फीट 6 इंच के बाद फिर हम आते हैं 9 इंचेस। फिर नीचे की तरफ चलते हैं, इधर हल्का सा कर लें, तो नीचे है 9, 10, 4.5, 8 फीट 7 इंच। 9, 10 फीट 4.5, 8 फीट 7 इंचेस। फिर देखते हैं 8 फीट 7 इंचेस के बाद 9, 8 फीट 7 इंचेस, फिर 9, 8 फीट 7 इंचेस, फिर 4.5, फिर 10 फीट, फिर 4.5, फिर 10 फीट, फिर 9 इंचेस। फिर इधर घूम जाएंगे हम, फिर इधर घूमेंगे तो वही सेम 9 इंचेस, ऊपर वाला 9 इंचेस, 4 फीट 6 इंच एंड 4.5, 9 इंचेस, 4 फीट 6 इंच एंड 4.5। ठीक है, अब आइए इसके बाद है 10 फीट। ठीक है, 10 फीट, फिर 9 इंचेस, फिर ऊपर घूमेंगे 9 इंचेस। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है, देखिए पेन खोले ही नहीं। एपिक पेन बनाने वाले ने क्या खूब नाम रखा है, एपिक पेन। सच में एपिक है। डेस्कटॉप पे ऑन स्क्रीन कुछ भी ड्रॉ करने का ये परमिशन हमें देता है। हाँ आ गया, चलो आ जाओ तुम साइड में। चलिए देखते हैं। ये यहाँ तक तो हम 9 इंचेस से आ गए, लेकिन इसके आगे यहाँ तक ये हमें डायमेंशन नहीं पता है ना। तो 2 तरीका, एक आम जिंदगी और एक मेंटोस जिंदगी। तो अब चॉइस आपका, आपको क्या चाहिए, आम जिंदगी या मेंटोस जिंदगी। तो यहाँ तक मेरा आइडिया है सबको मेंटोस जिंदगी ही चाहिए होगी।
है ना, 9 इंचेस हमने बनाया। चलिए इसको हम यहाँ कहीं बढ़ा के रहने देते हैं, फिर इधर से अब हम लाइन बनाएंगे इस डायरेक्शन से। चलिए 9 8 फीट फिर 9 इंचेस, एल इंटर करते हैं, 9 8 फीट फिर 9, फिर देखते हैं 16 फीट 4.5, 16 फीट देन 4.5, फिर उसके बाद 4 फीट, ठीक है, उसके बाद हमारा 4 फीट। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या, अगर हम इसको देखें तो ये लगभग थोड़ा सा और इसको बेटर तरीके से बना है, तो ये 4 फीट हमारा यहाँ तक आ रहा है ना, ये ऐसा, ठीक है। कहने का मतलब कि इसके बाद फिर 4.5 इंचेस है, तब जाके ये दोनों मैच करेगा। चलिए बना लेते हैं, सॉरी, इसके बाद फिर हम लेंगे 4.5, उसके बाद इनको इधर से मिला देंगे, आपको पता है फिलेट करेंगे इसको और इसको, ये हमारा हो गया रेडी, ठीक है। चलिए तो ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इसको जैसा कि हमने किया था ज्वाइन करते हैं, जे इंटर, इसको भी हम ज्वाइन करते हैं। देखिए अब ये एक सेलेक्ट हो गया, तो इसको शिफ्ट पकड़ के इसको अनसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। फिर जे इंटर करते हैं, फिर इधर आ जाइए, यहाँ इसको ले लेते हैं, जे इंटर, ये इसको ले लेते हैं, जे इंटर, ये दोनों तो सिंगल ही लाइन है, अच्छा ये भी है, इधर इसको जे इंटर, हो गया सारा सिंगल लाइन। सॉरी, यही चीज हमें चाहिए था। अब देखिए थोड़ा सा फीट इंच के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या है फीट इंच। एक नॉमिनल सा कुछ कैलकुलेशन है, उसको समझ लीजिए। फीट इंच एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ डायमेंशनिंग है, इंपीरियल फॉर्मेट बोलते हैं इसको। जो मेट्रिक फॉर्मेट, दो फॉर्मेट होता है, एक मेट्रिक फॉर्मेट, एक हमारा होता है इंपीरियल फॉर्मेट। तो फीट, इंच, पाउंड, ये हमारा इंपीरियल फॉर्मेट हो गया, जो इंग्लिश फॉर्मेट भी बोल सकते हैं इसको, अंग्रेज लोग लेकर आए थे। मेट्रिक फॉर्मेट जो है, जो हमारा ऐसा यूनिट्स है, मीटर, सेंटीमीटर, केजी, न्यूटन, ये हमारा हो गया मेट्रिक फॉर्मेट। तो इंपीरियल फॉर्मेट में हम जो भी काम सिविल में करते हैं वो सारा इंपीरियल फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है। अब इंपीरियल फॉर्मेट में जब करेंगे तो वहां होता है फीट और इंच। तो 1 फीट इक्वल्स 12 इंच, ये याद रखना है। इंच का ये सिंबल है, फीट का ये सिंबल है, इंच, ठीक है। ये याद रखना है, इसी पर सारा कैलकुलेशन है। इसको नोट डाउन भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। दूसरी चीज, 1 फीट लगभग अप्रोक्सीमेटली, इसको ऐसे लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स 30 सेंटीमीटर। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंपीरियल और मेट्रिक यूनिट के बीच का रिलेशन, वो आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। जब सेंटीमीटर मिल गया तो मीटर मिल जाएगा, डेसीमीटर मिल जाएगा, किलोमीटर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसको बस हमको याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, इसको याद रखिएगा। दिस इज योर नेशनल सिंबल, आप इसको मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तब आगे में अब हमें क्या करना है, सबसे पहला तो ऑफसेट लेना है, इसमें तो सोचना ही है। 9 इंचेस मेन वॉल, 9 इंचेस पार्टीशन वॉल 4.5 इंचेस, जैसा कि ड्राइंग में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, फिलेट लेंगे, इसको क्लिक करेंगे, 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 इसको 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 और इसको और इसको। ठीक है, अब आइए 9 इंचेस के बाद क्या है, ऊपर चलते हैं। 12 फीट 8 इंचेस का एक रूम है, फिर 9 इंचेस का ऑफसेट है। ऑफसेट 12 फीट 8 इंचेस, ये रहा 12 फीट 8 इंचेस, फिर 9 इंचेस, ये रहा 9 इंचेस। अब आ जाइए इधर देख लेते हैं थोड़ा, 10 फीट, तो 10 फीट फिर होगा 4.5 इंचेस, और ये बचना चाहिए हमारा 4 फीट 6 इंच। देख लेते हैं इसको भी, 4 फीट 6 इंचेस। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद इधर फिर ऑफसेट लेते हैं 8 फीट का। चलिए, ऑफसेट 8 फीट, ये रहा 8 फीट, फिर 9 इंचेस, ये रहा 9 इंचेस। अब आइए और देख लेते हैं, इधर फिर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो क्या है, 8 फीट वाले का काम हमें बस यहीं तक है, तो फिलेट लेते हैं, इसको और इसको कर लीजिए, इसको और इसको कर लीजिए, बस इतने भर का ही काम है। ट्रिम लेके इन सब को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, साफ सफाई स्वच्छता अभियान हमें हमेशा बरकरार रखना है। नाउ अब इधर देखते हैं, इधर क्या है, 18 फीट 5 इंचेस पर एक ऑफसेट है ना, 18 फीट 5 इंचेस। तो एक गलती हुई हमसे, अंडू कर लेते हैं थोड़ा सा। गलती ये हुई कि ये वाला लाइन हमें रहने देना है, तो फिलेट लेते हैं, इसको ट्रिम कर लेते हैं। यार क्या इतना झमेला करें। चलिए, इसको ये हटाइए, इसको ये हटाइए, इधर से भी ये सारा कुछ हटा दीजिए, और ये भी हटा दीजिए। चलिए, अब इस पोर्शन में ऑफसेट हम लेंगे 18 फीट 5 इंचेस का। आइए, 18 फीट 5 इंचेस, और नीचे से भी वही सेम डिस्टेंस होगा 18 फीट 5 इंचेस। ये बीच का जो सेक्शन है वो मिल गया हमें, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे, ये लाइन भी नीचे तक एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप ड्राइंग में देखेंगे तो ये लाइन पूरा नीचे तक गया हुआ। अब बीच में जो कट है वो सब कुछ हम लोग करेंगे धीरे धीरे। यहाँ डोर बनाना सीखेंगे और डोर का स्वीपिंग एरिया भी बनाना सीखेंगे। चलिए, आइए इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, ये एक्स डबल इंटर, ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया। इधर को हम ट्रिम कर लेते हैं, ये ट्रिम हो गया। अब आइए, अब देखते हैं यहाँ पर डोर है हमारा, डोर की वैल्यू D। देखिए, इसको भी याद रखिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी, ये भी काम आएगा आपके। D 3 फीट 3 फीट, डोर D 3 फीट, D1 2 फीट 6 इंच, ओपनिंग O 3 फीट, विंडो 5 फीट, W1 4 फीट, W2 3 फीट, वेंटिलेटर 3 फीट। इधर दूसरे वाले का तो अभी हमें कोई काम ही नहीं है, तो इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, तो यहां पर हमें लेना है कितना, 3 फीट का, 3 फीट। ऑफसेट लेते हैं 3 फीट, ये आ गया 3 फीट इधर, 3 फीट इधर।
ट्रिम कर देते हैं इस बीच का, इसको भी ट्रिम कीजिए, इसको ट्रिम कीजिए, इसको ट्रिम कीजिए। ओके, अब देखिए यहाँ डोर बनाना थोड़ा सा हम सीख लें, पहले इसको कंप्लीट कर लें क्या? हाँ वही करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसी को कंप्लीट करते हैं। पहले एक लाइन लेते हैं, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन बना लेते हैं। देखिए इसके बीच में हमारा वॉल है 4.5 इंचेस का, 4.5 इंचेस का हाफ 2.25, तो ऑफसेट लेंगे 2.25, इधर भी, ऊपर से भी 4.5 है, नीचे से भी 4.5 है, ऑफसेट 4.5 ऊपर से भी नीचे से भी। अब देखिए ट्रिम करते हैं इसको, ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, और ये सब हो जाएगा डिलीट। इसको ट्रिम करना था, ठीक है, ये हो गया हमारा, देखिए बन गया। अब आइए, अब यहाँ डोर बनाना है, डोर का स्वीपिंग एरिया हमें बनाना है, ठीक है। तो यहाँ 3 फीट का है, तो डोर का स्वीपिंग एरिया क्या होता है बेसिकली? देखिए डोर अगर लगा, ठीक है, मान लीजिए डोर अभी बंद है, अब ये डोर अगर खुलेगा तो ये इस तरह से एक आर्क बनाएगा, है ना, जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ इधर भी रहेगा, ये आर्क एक परफेक्ट आर्क बनाएगा। अब ये इसलिए बताना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट एरियाज आर नॉट टू बी यूज्ड। अब ये अगर स्वीपिंग एरिया है तो यहां पर अगर आप कुछ भी लगाते हैं, सपोज एक कॉर्नर टेबल बोल रहा हूं, एक अगर मतलब ड्रेसिंग टेबल हो गया या कोई भी डेकोरेटिव रैक्स वगैरह अगर हम बना रहे हैं, अगर इस एरिया में हम बना देते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगा? डोर को खुलने में प्रॉब्लम होगा। डोर को अगर खुलने में प्रॉब्लम होगा तो 2 चीज होगा, या तो ये डैमेज होगा या ये डैमेज होगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि हमें क्या डोर का स्वीपिंग एरिया है वो पता रहे, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। चलिए अब ये चीज हम देख लेते हैं। यहां का वैल्यू था डी मतलब 3 फीट, तो 3 फीट, तो यहां से भी हम ले लेंगे इसको 3 फीट, ठीक है। अब आर्क लेते हैं, आर्क एंटी क्लॉकवाइज बनता है, मतलब इधर से बनेगा इस डायरेक्शन में। तो स्टार्ट पॉइंट ई इंटर, एंड पॉइंट आर इंटर, स्टार्ट एंड रेडियस 3 फीट, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका आर्क, देखिए आर्क के कितने मेथड से ये बन सकता है। अब आपको जो आसान लग रहा हो आप उससे बना सकते हैं, मेरा काम बताना है, हम बता रहे हैं यहां पे। स्टार्ट एंड रेडियस हमने देखा, अब देख लीजिए स्टार्ट, एक मिनट, हाँ, आर्क, स्टार्ट, ई इंटर, एंड, ए इंटर, एंगल 90 डिग्री। डोर हमेशा 90 डिग्री पर खुलता है, कभी घर में खोल के देखना। देखो सिविल इंजीनियर हैं तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में सेट कर लें। अब आपको आंखें खुली रखनी होंगी, आपके आसपास कंस्ट्रक्शंस हैं काफ़ी सारे, चीज़ों को अब देखिए तो इस लिहाज से नहीं देखिए कि हाँ है कुछ भी, अब एक सिविल इंजीनियर के लिहाज से देखिए अगर डोर हमारा खुल रहा है तो कैसा खुल रहा है, कहाँ तक जा रहा है, हमारा फ्रेम है तो कितना फ्रेम है, डोर का थिकनेस है तो वो, क्योंकि जब आप प्लान करेंगे तो जब हम लाइव प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम हर एक चीज़ को डिफाइन करेंगे वहाँ पे। ड्राइंग और प्लानिंग का मतलब ही वही होता है, हर एक माइन्यूट डिटेल को बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान उसको डिफाइन कर देना प्लान में, ताकि एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई सवाल ही ना खड़ा हो। अच्छा डिज़ाइन वो है जिसमें कि इंजीनियर को साइट पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो 2 तरीके से हमने बताया, स्टार्ट एंड रेडियस, स्टार्ट एंड एंगल। तीसरा देखते हैं, ए इंटर,
स्टार्ट, सी इंटर, सेंटर, ई इंटर, एंड। स्टार्ट, सेंटर, एंड, ठीक है। फिर ए इंटर, स्टार्ट, सी इंटर, सेंटर, गलत जगह से ले लिए, स्टार्ट, सी इंटर, सेंटर, ए इंटर, एंगल 90। फिर भी बन गया। ठीक इसी तरह सेंटर स्टार्ट एंड सेंटर स्टार्ट एंगल से भी बन सकता है। 6 तरीके से ये बन सकता है। तो हम स्टार्ट, सेंटर, एंड से ही बना लेते हैं, सी इंटर, सेंटर एंड एंड, ठीक है। अब ये बन गया तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। मिनट ऑफ जिंदगी, मिरर हमने कर लिया। अब आइए, इधर का काम हो गया लगभग हमारा, है ना। अब वो डोर वगैरह बनाना है वो हम लोग कर लेंगे फिर बाद में, विंडो वगैरह सब कुछ बाद में करेंगे। अब आइए इधर का काम हमें करना है, ठीक है। देखिए ये डिसजॉइंट वॉल है, ये वॉल जॉइंट नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ड्राइंग, ठीक है। ये जो बुक का ड्राइंग है उसके हिसाब से ये वॉल जॉइंट नहीं है, ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों किया गया है, क्या किया गया है, ये तो बुक का जिन्होंने बुक बनाया है वो लोग जाने, ठीक है। लेकिन ये इसका मतलब है कि द वॉल इज डिसजॉइंट, वॉल को ज्वाइन नहीं कराया गया है। वॉल जॉइंट भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको 10 फीट पर डालना है, फिर 4.5 इंचेस। चलिए इधर आते हैं, ऑफसेट लेते हैं 10 फीट, देन 4.5 इंचेस, देन 8 feet 7 inch, ऑफसेट 8 feet 7 inch, फिर 9 इंच, फिर सेम रिपीट कर जाएगा, 8 feet 7 inch, 4.5 इंच, और ये बचा हुआ 10 फीट होना चाहिए। इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। टेन फीट, ठीक है। अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ जॉइंट है और कहाँ कहाँ डिसजॉइंट है। ये तो यहाँ डोर ही आ जाएगा तो कुछ कहना ही नहीं है, बाकी सारा डिसजॉइंट ही है। चलिए इसको अब हम एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा, ये एक्स डबल इंटर, ये एक्सटेंड हो गया, ये एक्सटेंड हो गया। अब देखते हैं इधर आके, D1 है, D1 की क्या वैल्यू थी, 2 feet 6 inches। आइए ले लेते हैं, ऑफसेट 2 feet 6 inches, ये इधर गया, ये इधर गया, बीच का ट्रिम हो जाना है, इसको हटा देंगे। अब पता है आपको क्या करना है, लाइन लेते हैं यहाँ से 2 feet 6 inches का, आर्क लेते हैं, स्टार्ट, सेंटर, एंड। इसको फिर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, ये जो लाइन हमने यहाँ बनाई थी। मिरर कर लेते हैं इसको, ये हो गया मिरर, ठीक है। अब थोड़ा स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ओके, चलो स्मार्ट वर्क कर लेते हैं। कॉपी करते हैं इसको, इस पॉइंट से पिक करते हैं और यहाँ ठीक इसी पॉइंट पर डाल देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। चलिए बारिश वगैरह का आप लोगों की तरफ क्या हाल है? पटना में तो आज अच्छी बारिश हुई है, मतलब अच्छी बारिश तो नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है, ना से हाँ भला कुछ तो हुआ। ये सब जॉइंट वॉल है। चलिए नियर अबाउट हमारा काम। अच्छा, ये जो वॉल है यहाँ पर ये 4.5 इंचेस का है, तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। ऑफसेट लेते हैं 4.5 का, इसको नीचे की तरफ ऑफसेट करते हैं, फिलेट लेते हैं,
इसको और इसको ज्वाइन करवा देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, फिलेट लेके इसको और इसको भी ज्वाइन करवाते हैं। हालांकि ये यहाँ तक है नहीं, है ना, यहीं तक है, 8 फीट है। तो अब यहाँ जो ये 8 फीट है ना, ये बाहर से बाहर का दे रहा है, नहीं अंदर से अंदर ही है, ठीक है, 8 फीट इनसाइड डायमेंशन। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से ऑफसेट ले लेंगे 8 फीट का, ये आ गया 8 फीट। उसके बाद 4.5 इंचेस, ये आ गया 4.5। उसके बाद 4 फीट का ये भी ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। फिर ऑफसेट 4.5, फिलेट ये और ये और ये, ट्रिम कर देते हैं इसको और इसको भी। अब यहाँ पर डोर है जिसका वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको हम लोग वही D1 की वैल्यू, यहाँ D1 का वैल्यू ले लेना है, ठीक है। ये वॉशरूम है, मोस्ट प्रोबेबली D1 वैल्यू लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो D1 की वैल्यू यहाँ देखिए दी हुई है 2 फीट 6 इंचेस, तो हम 2 फीट 6 इंचेस ले लेंगे यहाँ पर। आइए, किधर था ये, इधर था। तो यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं जैसा कि पहले हमने किया हुआ है। ऑफसेट ले लेते हैं 2 फीट 6 इंचेस, किधर गया, ऑफसेट 2 फीट 6 इंचेस, और ये इधर आ जाएगा, ट्रिम कर देंगे। चलिए ये भी रेडी हो गया। अब आते हैं ज़रा इसको देख लेते हैं। इधर कुछ दूर हमारा छोड़ा हुआ है, लगभग यहाँ तक, ठीक है। तो इसको यूज़ करके एक हम लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बाकी सारा कुछ ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इधर का क्या है, इधर सिंगल लाइन गया हुआ है ना, तो ये ओपन एरिया बता रहा है। दिस वन, फिलेट से कर लिया हमने। अब यहाँ पर आइए, यहाँ वैल्यू D दिया हुआ है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो ये D है नहीं, इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 4 फीट 3.5 इंच, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें बना देना है। गलती होती है, ऑथर से भी गलतियाँ होती हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ है हम उसको यूज़ करेंगे और बनाएंगे। स्टार्ट, सी इंटर, सेंटर एंड एंड, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ भी लाइन ले लेंगे, टू फीट 6 इंचेस आर्क। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज है तो इस बार इधर से जाएगा, सी इंटर, सेंटर एंड एंड, ठीक है। इतना हो गया। आइए इधर देखते हैं ऊपर में क्या है, ये ओपनिंग है, तो भैया ओपनिंग है तो ओपनिंग दे देते हैं। ऑफसेट लीजिए, सॉरी लाइन लेंगे, यहाँ से यहाँ का ऑफसेट लेंगे 3 फीट का, 3 फीट ही है ना ओपनिंग, हाँ 3 फीट, 3 फीट ऑफसेट, 3 फीट ट्रिम कर देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे। हो गया काम, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ओके। कितना हुआ, 34 मिनट्स में हमने ये काम कर लिया है। अब तो मेन टाइम तो यार इसमें टेक्स्ट में लगेगा। अब देखिए एक चीज़ और है, अरे विंडो तो भी बचा है, विंडो बचा है रे भाई, ठीक है। यहाँ W1 है, W1 दिया है 4 फीट। चलिए लाइन लेते हैं इसके मिड पॉइंट से,
ऑफसेट करते हैं 2 फीट का, इधर 2 फीट, इधर 2 फीट, ट्रिम कर ले, नो ट्रिम नहीं करना है, क्या करना है, मल्टी लाइन। लास्ट क्लास में हमने बताया जस्टिफिकेशन 0, स्केल 20 है, 5 लेके चलते हैं, 5 में भी ज़्यादा आ रहा है, तो मल्टी लाइन जस्टिफिकेशन इज 0, स्केल इज 2। ठीक है, हुआ ये। अब इधर क्या है, इधर भी देख लें थोड़ा, वेंटिलेटर है V, मतलब 3 फीट। कहानी मालूम है आपको, कॉपी करेंगे, मिड पॉइंट से पिक करेंगे, मिड पॉइंट पर डाल देंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, STR स्ट्रेच, यहाँ से सेलेक्ट करके इधर की तरफ ले जाएंगे 6 इंच। ठीक है, ये नहीं गया 6 इंच, और इधर भी ऐसे ही STR करके यहाँ से लेके इधर 6 इंच, 6 इंच। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक्सप्लोड कर लेना है, फिर क्या करना है, LT इंटर करना है, लोड करना है, हिडन 2 को खोजना है, हिडन 2 मिल गया, ओके करेंगे, हिडन 2 लेकर करंट करेंगे, ओके कर देंगे, लाइन लेंगे, बना, LTS थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब मैच प्रॉपर्टी से इसको हम मैच कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। चलिए, ऊपर वाले में ये वॉशरूम है, समझ में आई बात, वॉशरूम है, इस वजह से इसमें वेंटिलेटर है। नीचे आते हैं, ये विंडो है, बालकनी हो सकता है हमारा, मे बी बालकनी एरिया हो सकता है, आई गेस, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें बनाना है W2। W2 की अगेन वैल्यू है 3 फीट। चलिए चलते हैं, बनाते हैं, लाइन लेते हैं इसके मिड पॉइंट से इधर, ये हिडन 2 में इसको बाई लेयर कर देते हैं, लाइन, अच्छा नॉर्मल नहीं भी बनाएंगे तो नॉर्मल ही लाइन तो है सारा। चलिए ऑफसेट करते हैं 1 फीट 6 इंच, इससे इधर, इससे इधर, डिलीट, मल्टी लाइन, J इंटर, Z इंटर, यहाँ से यहाँ, बना भी सकते हैं या उसको भी घुमा के डाल सकते थे। ठीक है, एक यहाँ भी डलना है, एक यहाँ भी W2 डलना है। अब उसके बाहर डॉटेड लाइन क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी करते हैं, यहाँ से इसको पिक किया, यहाँ पर डाल दिया। चलिए इसका भी वही काम करना है, सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए। इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और सीधाई में यहाँ पर डाल देते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए, हो गया। या मिरर भी कर सकते थे, बीच से खोज के, हाँ हो सकता था, हो सकता था, मिरर भी हो सकता था। चलिए W1 है, ऊपर भी W1 है, चलो नाम लिया शैतान हाजिर, मिरर कर लेते हैं इसको। बहुत अच्छे, आ गया। चलो नेक्स्ट, अब क्या बचा है भाई, एक वेंटिलेटर यहाँ भी है ना, लेकिन ये और थोड़ा पतला है। अब इसको कैसे करना है देखते हैं, देखते हैं, कुछ न कुछ तो जुगाड़ निकलेगा ही। कॉपी, यहाँ से उठाते हैं, ये रहा, किधर गया, अभी तो शो किया था,
ये रहा मिड पॉइंट। प्रॉब्लम हुई ये, है ना, STR इंटर, ये लेते हैं ये कुछ चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम करेंगे हम। STR इंटर, अच्छा ठीक है, एक साइड कर लेते हैं फिर उधर से कर लेंगे। तो 9 इंचेस है, 4.5 पर स्ट्रेच करना है। ओके ठीक है, देखते हैं इसको हम लोग कर लेते हैं दूसरे तरीके से। ट्रिम कीजिए, हर कुछ हर तरीके से हो ये पॉसिबल नहीं है ना। मूव करते हैं इनको, यहाँ से पिक करते हैं और इसके मिड पॉइंट पे डाल देते हैं, ये आ गया। ठीक है, इधर भी है कुछ विंडो वगैरह, बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं, इधर हॉल है ये, और W है ना, W इसके मिड पॉइंट पे लिया गया है। तो इसका मिड पॉइंट अब कैसे खोजें, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, एक लाइन बनाते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर एक लाइन लेते हैं, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करते हैं, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स करते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच में जो पॉइंट आया ये हो जाएगा हमारा। लेकिन एग्जैक्टली ये होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने बना दिया और ये कितना है, 5 फीट है, W मतलब 5 फीट, 5 फीट है ना। अब 5 फीट है तो ऑफसेट अगर करेंगे 2 फीट चेंज, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। ओके, मल्टी लाइन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ इसको हम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ भी कॉपी हो सकता था, कोई बात नहीं, नहीं किया, कौन सा आफत आ गया। ठीक है, चलिए ये काम तो हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ यहाँ पर डॉटेड लाइंस दिख रही हैं, ये ऐसा, ये वाला है ना, ये क्या है जाने। अरे यहाँ भी W2 है, यहाँ हम लोग दिए हैं, यहाँ हम लोग दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये W2 है भैया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, आ जाइए, लाइन सीधा यहाँ से लेते हैं, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, ट्रिम कर देते हैं, ऑफसेट ले लेते हैं, W2 था मतलब 3 फीट, तो 1 फीट चेंज लेंगे, ये इधर 1 फीट चेंज, 1 फीट चेंज, W2 ही है ना भैया, W2 ही है, और W2 का वैल्यू 3 फीट ही है ना, वेरी गुड। चलिए, और इस बीच वाले को करते हैं डिलीट, मल्टी लाइन लेते हैं और यहाँ से यहाँ इसको हम डाल देते हैं। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे ये डॉटेड लाइंस की, है ना, जहाँ भी देखिए विंडो है वहाँ पर ये है। ये क्या है, ये हमारा प्रोजेक्शन है, जो छज्जा हम निकालते हैं, प्रोजेक्शन, वो चीज़ है ये। ठीक है, किसी भी, जब भी आप विंडो बनाएंगे तो उसका प्रोजेक्शन आपको लेना है। क्यों? क्योंकि अगर प्रोजेक्शन आप नहीं लेंगे तो विंडो एक तो ओपन करेंगे, एक तो बारिश होगी, तो आपका विंडो जब भी आप बनाएंगे तो वुडन, जनरली लोग वुड का ही बनाते हैं, अगर घर में बनाते हैं तो, ऐसे तो अब एल्युमिनियम सेक्शंस भी चलने लगा है। लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब छज्जा नहीं ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि धूप, बरसात, सारा कुछ बर्दाश्त करेगी आपकी खिड़की, जिसमें कि आप शीशा लगवाएंगे ऑब्वियसली, अगर लकड़ी नहीं भी लगवा रहे हैं तो शीशा तो लगवाएंगे एटलीस्ट, दोनों केस में वो ख़राब होगा। इसी वजह से हम ये प्रोजेक्शन लेते हैं। तो प्रोजेक्शन का क्या है, थोड़ा जूम कर लें हम इसको हटा लेते हैं। प्रोजेक्शन का कुछ समझिएगा, विंडो से 6 इंच दोनों तरफ, ठीक है, विंडो से दोनों तरफ 6 इंच
इतना बाहर निकालना है, मतलब इतना अलग हटाना है और बाहर निकालना है। ये कहीं दिया हुआ नहीं रहेगा, इस पूरे बुक में तो नहीं है। 1 फीट 6 इंच, ठीक है, इतना बाहर निकालना है। कर लें काम, सब जगह का यही रूल है, यही फॉलो होगा हर जगह। चलिए बना लेते हैं, बहुत आसान। ऑफसेट करते हैं 6 इंचेस, ये आया 6, ये आया 6। फिर इसको लाइन को लेंथन करते हैं 1 फीट 6 इंच, इसको भी लेंथन करते हैं 1 फीट 6 इंच, और एक लाइन से यहाँ मिला देते हैं। मालूम है किधर आपको ट्रिम करना है, इतने तो शाने हो गए हैं आप। और इन सबको कर देंगे, ठीक है। आइए ठीक उसी तरह ऑफसेट 6 इंच, ये 6 उधर गया, ये 6 इधर गया। अब लेंथन करना है, सेलेक्ट करेंगे 1 फीट 6 इंच, सेलेक्ट करेंगे 1 फीट 6 इंच, लाइन लेंगे, इसको मिला देंगे, ट्रिम कर देते हैं। पहले सारा बना लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे कुछ। ये दोनों सेम हैं तो इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। ये भी दोनों सेम है तो मिरर कर देते हैं। ऑब्वियसली शॉर्टकट तो मारेंगे, सीखने में बस शॉर्टकट नहीं मारना है, काम करने में तो भैया जो शॉर्टकट मार रहा है वही चल रहा है ना। शॉर्टकट इन द सेंस कंस्ट्रक्शन में शॉर्टकट मत कर देना, है ना। पता चला एक डॉक्टर अगर गड़बड़ी करे तो एक मरीज, एक इंसान की जान जाती है। एक चीज़ और ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा लगता है मेरे से मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ठीक है। लेकिन एक इंजीनियर अगर गलती कर जाता है तो सैकड़ों जानें चली जाती हैं। इसलिए डिज़ाइनिंग में आप शॉर्टकट्स लीजिए जिससे कि आपका काम फास्ट हो। ऑन साइट जब भी काम हो उसमें कभी हम शॉर्टकट्स नहीं लेंगे। प्रॉपर जो सलाह है, जो एडवाइस है, वो हम क्लाइंट को देंगे। मानना ना मानना उसके हाथ में है, उसे हम बता देंगे कि भाई पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ज़िंदगी है, वो प्यारी है या नहीं आपको। ओके, हो गया हमारा ड्राइंग, हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब ये टेक्स्ट वगैरह है तो टेक्स्ट भी लिख दें या आप लोग कर लेंगे? टेक्स्ट कर लेंगे यार आप लोग। ये चलिए एक बार लिख के बता ही देते हैं। टाइम कितना हुआ? अब 48 मिनट्स। चलो अभी तो 1 घंटे के ऊपर हम जा ही सकते हैं। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको, देख लेते हैं। अब इस बार बताएंगे ना, देखो पिछली बार बताए थे जैसे तैसे हमने रैंडमली डाल दिया था, इस बार बताएंगे तो थोड़े एक हिसाब किताब से बताएंगे कैसे इसको करना चाहिए प्रॉपरली। ठीक है, तो देखिए देखते हैं अब इसको कैसे किया जाए। चलिए फर्स्ट जब पहला कहीं भी लेंगे तो रैंडम लेंगे ऑफ कोर्स, dt इंटर j इंटर m इंटर। ये रहा मिड पॉइंट, इतना हाइट ले लेते हैं, 0 कर देते हैं। वाह, चलो कैप्स W, डबल इंटर, सेलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं। कहाँ से कहाँ? यहाँ से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब इतने ही रेफरेंस पे हमको सब पर डालना है। कॉपी कर लीजिए, सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ डालते हैं,
इधर आओ, सब उसी ओरिएंटेशन में है। तो कॉपी करके पहले इसको, ये प्रॉपर तरीका है ना, जैसे हमें करना होगा आगे। लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, अब पूरे को रोटेट कीजिए, फिर कॉपी कीजिए, इसको यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ डालेंगे। मेथड में अगर क्लैरिटी है ना तो ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, है ना जी। रोटेट कर लो इधर। चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसको पिक करते हैं यहाँ से और यहाँ पर डाल लेते हैं, यहाँ पर डाल लेते हैं। आ जाओ जी, फिर से रोटेट होगा ये। फिर सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं। हाँ, प्रॉपर तरीके से जो काम करेंगे, थोड़ी सी तो मशक्क़त लगेगी उसमें। अभी देखो इसका हमें मिड पॉइंट नहीं मिल रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करते हैं, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में हम डाल देंगे। ठीक है, इसको भी सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ से पिक करते हैं और इसका भी शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक कीजिए, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में हम डाल देंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ से गलत उठा लिया, यहाँ से हमने गलत उठा लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसको डिलीट कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी, यहाँ से आइए, कॉपी, मिड पॉइंट से उठाएंगे, यहाँ पर डालेंगे, फिर उसी तरह कॉपी करेंगे, यहाँ से पिक करते हैं, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ, कॉपी, इसको सेलेक्ट या मूव कर लेते हैं सीधा, इसको सेलेक्ट किया, इंटर प्रेस किया, यहाँ से शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में इसको डालना है। चलो हो गया ये काम। अब इसको एडिट करना है, तो ये आएगा W1 V, ये क्या आएगा भैया, W2 V और W1, ये W2 V W1। ओ ये उल्टा, देखिए कॉपी करने के चलते ये प्रॉब्लम हुई है। ओके ओके, रोटेट इसके अराउंड 180 डिग्री, फिर RO एंटर इसके अराउंड 180 डिग्री। चलिए सही है, ये भी गड़बड़ हो गया है। रोटेट कर लीजिए इसके अराउंड 90 डिग्री, रोटेट इसके अराउंड -90 डिग्री, एंड दिस वन ऑल्सो रोटेट इसके अराउंड -90। चलिए हो गया। W1 इधर क्या है, ये तो W ही है, और ये फिर W2 है, W2। चलिए इतना हो गया। अब आइए, अब बीच में टेक्स्ट डायमेंशंस डालने हैं, तो डायमेंशंस का भी वही है। आप इधर आइए, यहाँ से एक लाइन आप लीजिए, या फिर इसको सीधा आप सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए,
इसके मिड पॉइंट से पिक कीजिए और शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में आप डाल देंगे। समझ गए बात को? अब आ जाइए 10 फीट बटे 18 फीट 5 इंच, डबल क्लिक, 10 फीट 0 इंच बटे 18 फीट 5 इंच। ठीक है, अब इसी को डालना है यहाँ भी। कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से उठाते हैं और शिफ्ट राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में। क्या हो गया? वहीं पहला क्लिक हुआ। कॉपी, यहाँ से पिक करते हैं, शिफ्ट पकड़ के राइट क्लिक करके मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ और यहाँ के बीच में। ठीक है, अब स्केलिंग वगैरह का तो भैया सबको मालूम है। अगर ज़्यादा छोटा लग रहा है इसको पकड़ो 1.25 कर दो। ठीक है, बाकी सबको करना है तो मैच प्रॉपर्टीज़ कर दो। है ना जी? चलिए, ये बहुत स्मार्ट बन रहा है। कहाँ जा रहे हो अंकल? बाहर आ जाओ। चलो ठीक है, ओके। यहाँ भी थोड़ा सा स्मार्टनेस इन लोगों ने दिखा दी, तो इनको भी थोड़ा सा बाहर कर देंगे। चलिए, क्लियर है? इसी तरह से हम सारे में डायमेंशंस डालेंगे। तो डायमेंशन इन्हीं दोनों का अंदर से दिया हुआ था, बाकी जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये भी हम देख लेते हैं। अभी देखिए, डायमेंशन लीनियर अगर हम लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्लिक करते हैं, तो एक ये भी लाइन बनी हुई आ जाती है, ये वाली लाइन। ठीक है, लेकिन ड्राइंग में ये लाइन नहीं दिख रही है, तो इसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे? सबसे पहले तो डायमेंशन का टेक्स्ट देखिए काफ़ी छोटा आ रहा है, तो उसके लिए पता है आप सब लोगों को, डायमेंशन स्टाइल में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, फिट में जाएंगे, इसको हम 10 कर देंगे। सॉरी, मॉडिफाई में एक और काम करना था। अब जो वो लाइन हमें दिख रहा था, यहाँ लाइंस में हम जाएंगे, सप्रेस डायमेंशन लाइन 1 and 2, सॉरी ये दोनों नहीं, एक्सटेंशन लाइंस 1 and 2 दोनों को सप्रेस कर देंगे। ओके करेंगे, सेट करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आ जाइए DLI फॉर डायमेंशन लीनियर, ये आ गया है ना। 9 इंचेस काफ़ी बड़ा हो गया, 5 ही रखते हैं इसको, फिट को 5 रखते हैं। डायमेंशन लीनियर ये आ गया। ठीक है, इसको एक सर्टेन हाइट पर या और छोटा कर लेते हैं, अभी भी काफ़ी बड़ा है, 3 रहने देते हैं इसको। ये ठीक है, इतना ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, जब हम लेफ़्ट टू राइट डायमेंशन लेंगे तो उसका डायमेंशन जो वो राइट साइड में लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट ले लेंगे। अब इधर आ गया। अब इसके बाद डायमेंशन में ही एक ऑप्शन है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करेंगे। अब ये उधर से कंटिन्यू करेगा, तो पहले एक बार डायमेंशन यहाँ से यहाँ का हम ले लेंगे, इसके साथ लगा देंगे। अब हम करेंगे कंटिन्यू, डायमेंशन कंटिन्यू, ये 9 इंचेस, ये 10 फीट, ये 4.5, ये 4 फीट 6 इंच और ये 9 इंच। ठीक है, इसको भी आप चेंज करना चाहें ये एरो सिंबल को, तो उसका भी ऑप्शन आता है उसमें। ठीक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह करके हम पूरे प्रोजेक्ट पर ये काम हम कर लेंगे।
कैसे? DLI डायमेंशन यहाँ और यहाँ के बीच में, एक ये हो गया, उसके बाद यहाँ और यहाँ के बीच में इसको हमने डाल दिया। अब डायमेंशन में आया, कंटिन्यू कर दिया, ये आ जाओ, ये आ जाओ, ये आओ, ये आओ, ये और ये। ठीक है, क्लियर? आई गेस कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए, फीट इंच का आपने पहला ड्राइंग बनाया। इसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है, देखिए ज़रा, मज़ेदार है ना? थोड़ा नीचे आती है सेक्शंस वगैरह, सब हम लोग आगे डील करेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, सारा कुछ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चलिए उसके बाद ये प्लान हम बनाएंगे, जो हमारा प्रेजेंटेशन ड्राइंग जिसको बोलते हैं, प्रेजेंटेशन ड्राइंग, ये चीज़ हम लोग अकम्प्लिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब ऑल्टरनेट डेज पर क्लास आएगा। आज वेंसडे हो गया, मंडे आया, वेंसडे आया, फिर फ्राइडे आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक घंटे का क्लास है, पर डे ले पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए भी। ठीक है, चलिए इस क्लास को एंड करते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।